फरीदाबाद के सूरज कुंड में खोरी गांव में आज नगर निगम के दस्ते तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने में ये जुटे हुए हैं। निगम के अधिकारियों का दावा है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई है। कई मकान गिरा दिए गए हैं। करीब 2000 पुलिसकर्मी इस काम में लगे हुए हैं। पुलिस के 10 एएसपी और नगर निगम के 3 संयुक्त कमिश्नर इस मौके पर मौजूद हैं, जबकि स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उनको इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। विनीश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीश, और क्या जानकारी है इस नगर निगम की कार्रवाई के बारे में? कादम जी, आपको बता दें कि आज जो खोरी गांव में जो तोड़फोड़ की गई है, ये बीते 14 सितंबर को 2020 की बात थी, जब कोरोना काल खत्म हुआ था। तब भी यहाँ तोड़फोड़ की गई थी। करीब 100 एकड़ में जमीन है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या ज्वाइंट कमिश्नर हैं, आज उन्होंने साफ साफ कहना है कि इन्हें एक रेगुलर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है और 5 अप्रैल को तारीख है, तो 5 अप्रैल को रिपोर्ट देनी है। आज करीब 1500 कम से कम पुलिस वाले थे और तमाम पूरे शहर का अमला था, पुलिस डिपार्टमेंट का, जेसीबी थी, जो तोड़फोड़ करती चली गई। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जो लोग काफी लंबे अरसे से 10-20 साल से वहां के जो लोग, ये खोरी गांव के जो लोग रह रहे हैं, इनका साफ साफ कहना है कि जब हम घर बना रहे होते हैं तब पुलिस डिपार्टमेंट आ रहा होता है, डिपार्टमेंट के लोग आ रहे होते हैं, तब तो इन पर कार्रवाई नहीं की गई। कल इन्हें नोटिस रात के टाइम पे आए और बोलते हैं कि सुबह कार्रवाई कर दी जाएगी, और सुबह 8:30 बजे ही जेसीबी चलना शुरू हो गई और तमाम आपको आज कम से कम 2000 के आसपास अतिक्रमण वहां से हटाए गए हैं। 20 एकड़ जमीन को खाली कराया गया है और अभी करीब 80 एकड़ के आसपास जमीन अभी बाकी है, जो सरकारी कब्जे पर सरकारी जमीन बताई जा रही है। इस पर अभी अतिक्रमण को खाली कराना भी बाकी है। कादम्बरी जी, बहुत शुक्रिया आपका विनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो 20 एकड़ ज़मीन खाली करा ली गई है अभी 100 एकड़ में, और कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है। और अब विधानसभा चुनावों की बात कर लेते हैं। चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में लगे सील सही सलामत है। इसके बावजूद राताबाड़ी सीट के बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट भी मांगी की गई है। इस्तेमाल की गई गाड़ी पाथरकांडी से बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी मधुमिता पॉल के नाम रजिस्टर्ड है। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। उधर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी पर गलत आरोप लगते रहते हैं। उन्होंने साफ किया कि किसी तरह की बयानबाजी की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। This is spoken from a position of weakness faced by imminent defeat। अब आगे देखिए अब क्या होगा कि जो चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, एक और इल्जाम लगाएंगे, ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का, लेकिन वोट जा रहा था कमल को। तो ये सारी बातें, और अब लोग इतने समझदार हो गए और हमारा सारा युवा वोटर, आई डोंट थिंक इससे कोई बहुत अधिक अंतर। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। और बात पंजाब की सरकारी बसों में अब महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये योजना लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना एक और चुनावी वादा पूरा किया है। कहां से हैं आप? मोहाली से। तो आप कहां जा रही हैं अभी? लुधियाना। इससे पहले जब आप जाती थी, या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या नहीं? कभी जाते हैं, हम रेगुलर नहीं जाते। कभी तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कैसे देखती हैं? अच्छी बात है, वुमेन्स के लिए अच्छा है। जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए अच्छा है। आप हैं कहाँ से? आप लोग स्टूडेंट हैं या काम करते हैं? नहीं, हम तो अपना काम करते हैं। तो
कई पार्टीज़ जो कह रही हैं कि और भी कुछ देना चाहिए, सिर्फ फ्री राइड नहीं देना चाहिए बल्कि महिलाओं को इसके अलावा उनको सशक्त बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखो लोड़ तो हैगी इस चीज़ की है ना, वूमेंस को सेफ्टी लिए भी अलग कुछ रूल्स होने चाहिए, होर भी किसी चीज़ों में कंसैशन होना चाहिए। चलो पहल की है कि सरकार ने इनू एक्सैप्ट करने हैप्पी हाँ असीं सारे लेडीज़ जिहड़ा वधिया गल है। माता जी तुसीं कित्थों? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ? ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर पलिया रोड की तरफ जंगलों में बड़े हिस्से में भीषण आग लगी हुई है। लखीमपुर खीरी जिले में पड़ने वाले जंगलों के एक बड़े हिस्से में आग लग गई है, जिसे बुझाने के सारे इंतजाम फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। आशंका है कि 100 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्से में वन संपदा जलकर खाक हो गई है और कुछ और जानवरों के भी आग के चपेट में आने की आशंका है।